एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये वीडियो है सपना के लिए। आप सबको पता है सपना ने घर खाली किया है, अभी कहीं और शिफ्ट हुई है और उस चीज़ के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आज की वीडियो में कुछ चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगी। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट में अपने थॉट्स, अपने जो भी पॉइंट्स हैं वो आप ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गाइस, आप लोगों ने 2 दिन पुराना वीडियो देखा ही होगा। अगर मेरे पीछे से नॉइज़ आ रही होगी तो थोड़ा सा आज के वीडियो में एडजस्ट कीजिएगा। गली में कुछ काम चल रहा है तो उस वजह से ये सब चीज़ें तो होंगी, पीछे से शोर आएगा। तो आते हैं वीडियो के ऊपर। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। 2 दिन पहले एक सपना का वीडियो आया था कि जिसमें कि वो पैकेजिंग कर रहे थे और एकदम शिफ्टिंग के लिए मूव कर रहे थे। मतलब उस वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि उन्होंने पैकेजिंग की है, उन्होंने किस तरीके से सामान बांधा है, सफाई की है, वो सारी चीज़ें। वहाँ पर एक बच्चे का मोमेंट आया था जहाँ पर बच्चे ने पूछा सपना से कि मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं। तो सपना ने ऐसे ही बैग बंद करते करते में बोला कि बेटा हम अपने घर जा रहे हैं। अब अपने घर जा रहे हैं वो चीज़ कई लोगों ने ससुराल से जोड़ दी, कई लोगों ने मथुरा वाले घर से जोड़ दी और कई लोगों ने ये सोचा कि सपना ने वो चीज़ जानबूझ के की है। देखो, कोई इंसान अपना खुद का परचेज करता है घर तो भी वो उनका अपना होता है। बेशक वो किराए पे लेते हैं तब भी वो उसको अपना ही घर बोलते हैं, ठीक है। अब सपना कहीं और शिफ्ट हो रही है तो वो अपने बच्चों को पूरा फुल फॉर्म में तो नहीं बताएंगी कि बेटा मैं यहाँ इस तरीके से लिया है घर और इस घर में हम जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं बोलेंगी। तो उन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म अपनाया कि बेटा हम अपने घर जा रहे हैं। अब इस अपने घर जा रहे हैं से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तमाम तरह की बातें सोच ली, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए था, थोड़ा सा फीलिंग्स को समझना चाहिए था सपना की। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, उस आरोही ने, उस छोटे से मासूम से बच्चे ने वहाँ पर एक क्वेश्चन और किया। जब उन्होंने, बच्चे ने सुना कि हम अपने घर जा रहे हैं तो बच्चे ने फिर अपनी नानी को बोला कि मैं तो अपनी अम्मा के पास जा रही हूँ और अम्मा के पास मिलूँगी। इस तरीके से बच्चे का एक कनेक्शन जो अम्मा के साथ जुड़ा हुआ था, बच्चे को ऐसा फील आया कि मैं अपने दादा दादी के पास वापस जा रही हूँ और बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वहाँ पर आरोही की खुशी देखने वाली थी और वो देखकर इमोशनल भी बहुत ज़्यादा फील हुआ। क्योंकि देखिए, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा कि यार उस बच्चे के ही फीलिंग्स को समझ के थोड़ा सा इनके अम्मा और जो बाबा हैं उनको सोच लेना चाहिए कि एटलीस्ट सपना से ना सही बच्चों से तो एटलीस्ट उनको थोड़ा सा हमदर्दी रखनी चाहिए, उनके साथ तो थोड़ा अच्छा रिश्ता रखना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि दादा दादी बच्चों से प्यार नहीं करते, बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप की वजह से या जो भी चीज़ें उनके मन में बैठ चुकी हैं उन सब वजह से बच्चों से वो दूर हो चुके हैं आज की डेट में, आप सबको पता है। और बच्चे ने फिर आगे से अपनी मम्मा को, मतलब सपना को बोला कि मम्मा हम लोगों ने जो नई गाड़ी ली है ना वो हम अम्मा को दे देंगे और अम्मा की गाड़ी हम ले लेंगे। मतलब कहने का मतलब था आरोही का कि अगर हम अम्मा के पास जा रहे हैं तो हर बच्चे को लगता है कि हम अपनी चीज़ अपने किसी करीबी को दे देंगे जिसको हम बहुत पसंद करते हैं और उनकी चीज़ हम ले लेंगे क्योंकि वो पुरानी हो गई है। तो हर बच्चे के मन में ये भावना होती है और वो छोटे से मासूम से बच्चे को नहीं पता है कि मतलब ये सिर्फ उस बच्चे का ही एक सपना रह जाएगा या क्या होगा आगे फ्यूचर में, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं, अगर इनके दादा दादी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग एटलीस्ट उन बच्चों से तो रिश्ता रखो, है ना। सपना आपके लिए बुरी है, मान लिया उस बात को, आपके मन मुटाव है, आपकी लड़ाई झगड़े हैं, सब चीज़ें जायज़ है, लेकिन उन बच्चों को आपका प्यार मिलना चाहिए और वो बच्चों को आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। वो उनका हक भी है और वो चीज़ें आपको करनी भी चाहिए। ये जो सारा बवंडर हुआ है, चाहे राजवीर जी के साथ हुआ, चाहे सूरज जी के साथ हुआ, चाहे सपना के साथ आज जो चीज़ें हो रही है वो सब हो, इन सारे चीज़ों में, इन सारे मैटर में बच्चों का कोई भी रोल नहीं है। बच्चे छोटे छोटे मासूम हैं, अभी तो उनको खुद को नहीं पता कि अपनी लाइफ में उनको क्या करना है, क्या आगे, मतलब क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, इतना भी समझ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को उन बच्चों से दूरी बनानी चाहिए थी या बच्चों से अलग होना चाहिए था।
काफ़ी सारे लोग यहाँ पर दादा दादी को बहुत ज़्यादा कमेंट में गलत बोल रहे थे, मैंने देखा वो कमेंट भी। तो लोगों का कहना ये है कि ऐसे लानत है ऐसे दादा दादी पे जिनको शर्म नहीं आती है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ इतना गलत किया, इतना गंदे तरीके से उन लोगों को छोड़ दिया और उनके हालात पे भी तरस नहीं खाया, उनकी एक बचपन पे भी नहीं देखा कि भाई बच्चे हैं छोटे छोटे, एक माँ अपने बच्चों को लेकर कैसे सरवाइव करेगी, क्या करेगी। इस तरीके की बहुत सारे कमेंट्स थे। तो मैं यहाँ बोलना चाहूँगी, देखिए कई बार ऐसा होता है, सिचुएशन और हालात ऐसे हो जाते हैं, इंसान बाकी कुछ भी नहीं सोचता है, चाहे वो हमारी उम्र के लोग हों, चाहे वो बड़ी उम्र के लोग हों, चाहे हमसे 2-4 साल छोटे लोग हों। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि सिचुएशन और हालात ऐसे भारी पड़ जाते हैं, इंसान की सोच समझ काम में नहीं आती है, तो कई बार ऐसा हो जाता है। यहाँ पर गंदे लोग या अच्छे लोग या नीच लोग या ये गंदे शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो भी सपना का परिवार है। हमें जिस तरीके से हम सपना को प्यार करते आए हैं, जिस तरीके से सपना की हमें केयर है, हम उनके लिए चिंता जताते हैं, उसी तरीके से वो उनका परिवार है। जिस तरीके से हम सपना की मम्मी जी को रिस्पेक्ट देते हैं, मतलब मम्मी को रिस्पेक्ट देते हैं, सेम उसी तरीके से उनके सास ससुर को भी हमारी तरफ से हमें लगता है कि रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब जो पर्सनल लाइफ में जो भी इशू हैं वो धीरे धीरे हो सकता है कि सॉल्व हो जाए। वक्त देखो सब कुछ कर सकता है। एक उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। आज भी सपना को ये उम्मीद है कि उनके ससुराल वाले कभी एक टाइम ऐसा आएगा जब वो सही हो जाएंगे, क्योंकि सपना ने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया है। कई बहुएं ऐसी होती हैं जो इस सिचुएशन में आने के बाद बहुत से केस कर देती हैं अपना हक लेने के लिए, मतलब इस हद तक चली जाती हैं कि सास ससुर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये वही लड़की है जो हमारे साथ एक छत के नीचे उसी दीवारों के बीच रहती थी जहाँ पर हम लोग रहते हैं। मतलब इस तरीके की सिचुएशन भी कई बार पैदा हो जाती है और ज़्यादातर ऑलमोस्ट लड़कियां यही करती हैं। जब लड़कियों के हक को मारा जाता है तब लड़कियों को स्टैंड लेना पड़ता है, और ये स्टैंड लेना भी कोई गलत चीज़ नहीं है। हमारे कानून में ये चीज़ें हैं तो हम लोग स्टैंड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि सपना के अंदर एटलीस्ट थोड़ी सी इंसानियत है, वो इन सब चीज़ों से बाहर है। इन सब चीज़ों पे मतलब एटलीस्ट उसने थोड़ा सा शर्म रखा और ऐसी कोई हरकत नहीं की। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा जब सपना और उनके ससुराल के सारे रिलेशन नॉर्मल हो जाएंगे और जितने भी मनमुटाव हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आप लोग भी इस उम्मीद पे कायम रहे और जिस तरीके से सपना को उम्मीद है उसी तरीके से हमें भी उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। हो सकता है माता रानी भगवान जी ये बातें सुन लें, किसी एक की दुआ सच हो जाए। ये मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप लोग सभी लोग सपना की हिम्मत बन के पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़े और पॉजिटिव ही रखें हर चीज़ को। किसी के माता पिता को गंदा ना बोलें। अब उनकी पर्सनल लाइफ में जो भी इशू थे वो आपस में उन दोनों के हैं, बहू के हैं, सास ससुर के हैं, वो उन लोगों के हैं। लेकिन हमारे साथ ना ही सास ससुर ने गलत किया, ना ही सपना ने हमारे साथ गलत किया। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इतना हेट किसी को देना चाहिए कि वो हमारे कमेंट्स या हमारी बोली हुई बातों की वजह से अपने आप को नुकसान पहुंचा दे। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही विनती करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग जितना हो सके पॉजिटिविटी फैलाइए और पॉजिटिविटी पे ही रहिए। भगवान जी सब देखते हैं और सब अच्छा होता है ना। एक बुरे वक्त के बाद अच्छा ज़रूर आता है। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत बढ़ाइएगा। मोटिवेशन आप लोगों का मुझे तभी मिलता है जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।